हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल करियरशाला पे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी 3 वीडियोस डाल चुका हूँ इससे पहले, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कंटेंट लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे आप किसी भी अदर चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो प्लीज़ वीडियोस को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो हमारे पास है वो ये है कि इंडियाज़ जीडीपी ग्रोज 1.6% इन क्वार्टर फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट 7.3 इन फिजिकल ईयर 21। जो इंडिया की जीडीपी जो है इस समय फोर्थ क्वार्टर में उसने 1.6% की ग्रोथ की है और 7.3% इंडिया इस समय लेके चल रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, कि 7.3% का एक इन्होंने अनुमान लगाया है। लेकिन इस समय जो न्यूज़ है ये है कि क्वार्टर फोर्थ में जो इंडिया की जीडीपी रही है वो रही है 1.6। तो इसको पढ़ लेते हैं। इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर grew by 1.6%, while the GDP for the entire financial year 2021 contracted 7.3%, as per the provisional estimates of GDP released by the Ministry of Statistics Program Implementation on Monday। यानी कि जो इंडिया की जीडीपी रही है वो 1.6% की ग्रोथ जिसने दिखाई है, और इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको पब्लिश किया है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो मिनिस्टर हैं वो हैं राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, तो अगली न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं कि अगली न्यूज़ ये है हमारी कि वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस टू सर्व ममता एज हर चीफ एडवाइज़र। वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे अल्पन बंदोपाध्याय, उन्होंने अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया है, क्योंकि अब वह ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की इस समय नई मुख्यमंत्री बनी हैं उनको चीफ एडवाइज़र उनके रहेंगे अल्पन बंदोपाध्याय। ये अल्पन बंदोपाध्याय हैं, ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे, अब ये ममता बनर्जी के चीफ एडवाइज़र होंगे। और आगे पढ़ते हैं। ममता बनर्जी हैज़ ऑल्सो announced that State Home Secretary H.K. Dwivedi has made the new State Chief Secretary. New State Chief Secretary बने हैं H.K. Dwivedi, while B.P. Gopalika has been made the new State Home Secretary. New State Home Secretary B.P. Gopalika बने हैं, और चीफ सेक्रेटरी जो अल्पन बंदोपाध्याय थे वो अब ममता बनर्जी के चीफ एडवाइज़र रहेंगे। तो ये थी दूसरी न्यूज़ हमारी आज की। और तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि वर्ल्ड मिल्क डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 1 जून को, जो कि आज है। तो आज वर्ल्ड मिल्क डे है। तो वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे इज़ एन इंटरनेशनल डे established by the Food and Agriculture Organization of the United Nations to recognize the importance of milk as a global food. It has been observed on June 1st each year since 2001। यानी कि जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये इंटरनेशनल डे है, established by फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इस्टेब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस से, और ये मिल्क को एज अ ग्लोबल फूड दिखाता है। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी June 1st 2001 से, वर्ल्ड मिल्क डे जो कि मनाया जाता है 1 जून को। तो और जो नेशनल मिल्क डे है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को, और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज ही के दिन हम लोग द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व ऑन 1 जून। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी हम लोग आज ही के दिन मनाते हैं, और द डे वॉज प्रोक्लेम बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 2012 में इसको शुरू किया गया था, और ये यूएन जनरल असेंबली से शुरू किया गया था। और तो न्यूज़ ये है कि द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जून। और जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। तिजानी मोहम्मद बंदे प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यानी यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो हमारी अगली न्यूज़ है वो ये है कि जो निक हॉकली हैं वो कंफर्म्ड हुए हैं एज अ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीईओ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ बने हैं निक हॉकली। ये निक हॉकली हैं जो क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के नए सीईओ हैं। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निक हॉकली बन गए हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नए सीईओ। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सीबीएसई लॉन्चेज यंग वॉरियर मूवमेंट टू कॉम्बैट कोविड-19। सीबीएसई ने
CBSE लॉन्च अ नेशन वाइड इन्होंने पूरे देश में यंग वॉरियर मूवमेंट करके लॉन्च किया है, जो क्या करेगा टू इंगेज 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। CBSE ने भी नया मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम है यंग वॉरियर मूवमेंट, मतलब एक तरीके से कोविड-19 से लड़ने के लिए ये एक यंग पीपल की एक वो बनाएंगे ताकि मतलब वो जाके मदद कर सकें। 5 मिलियन लोग ये लोग अपना उसमें रखेंगे। और CBSE के जो चेयरमैन है वो है मनोज आहूजा जी, एंड CBSE हेड ऑफिस जो दिल्ली में है। और CBSE फाउंडर कब बनी थी, तो वो बनी थी 3 नवंबर 1962 को CBSE। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेज युवा PM स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स को मेंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है युवा PM स्कीम। आइए इसके बारे में ज़रा और पढ़ लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि हमारे इस समय रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो हरिद्वार से MP हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्च द न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ ऑथर्स। युवा का जो मतलब है वो है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। युवा का जो फुल फॉर्म है जो आप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम का पार्ट बनता है, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो युवा स्टैंड्स फॉर यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। और इसके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं इस स्कीम में और क्या क्या बताया गया है। तो द नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द स्कीम। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। किसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी? जो इसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम की। और पढ़ते हैं। अ टोटल ऑफ 75 ऑथर्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू एन ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट। ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के थ्रू 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि ये गवर्नमेंट की साइट दी हुई है। इस पे ऑथर्स का मतलब टेस्ट टाइप का होगा। इसमें जो जीतेंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। और चलो और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द यंग विनिंग ऑथर्स विल बी ट्रेन्ड बाय एमिनेंट ऑथर्स मेंटर्स। जो जीते हुए ऑथर्स आएंगे उनको और बढ़िया बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनका मेंटर से उनको सहायता दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ उनको 50,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months पर ऑथर विल बी पेड अंडर द मेंटोरशिप स्कीम जो 6 महीने तक चलेगी। उसमें इनको 50,000 पर मंथ मिलेंगे। किसमें? युवा स्कीम के अंतर्गत। युवा का एक बार फुल फॉर्म फिर से पढ़ लेते हैं। यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, जिसमें 75 ऑथर्स को सिलेक्ट करके उनमें फिर उनकी मेंटोरशिप चलेगी 6 months के लिए, जिसमें उनको 50,000 पर मंथ रुपीज़ दिए जाएंगे। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी एजेंसी करेगी उसका नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। और चेयरमैन है जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, वो है गोविंद प्रसाद शर्मा। एंड द नेशनल बुक ट्रस्ट इज़ एन एपेक्स बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1957 को नेशनल बुक ट्रस्ट बनी थी। और इस समय इसके चेयरमैन है गोविंद प्रसाद शर्मा। अगली जो न्यूज़ है वो हमारी यहीं तक थी। आगे हम लोग पॉलिसी रेट्स ज़रा एक बार RBI के पढ़ लेते हैं जो इस समय चल रहे हैं। तो पॉलिसी रेपो रेट इस समय 4% है, रिवर्स रेपो रेट इस समय 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इस समय 4.25% है और बैंक रेट भी इस समय 4.25% है। वैसे MSF और बैंक रेट हमेशा ही इक्वल रहता है, पर लेकिन ज़रूरी नहीं है, बट इस समय है। और सही लगेगा तो आगे चल के हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि इनका पूरा तरीका मतलब क्या क्या पॉलिसी रेपो रेट होती है और रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में सब करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर अपने सुझाव रखिए कि हम किस तरीके से अपनी और वीडियोज़ को बेहतर बना सकते हैं।